वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। लास्ट लेक्चर है अपना सेंटर ऑफ मास चैप्टर का। ठीक है, तो बस छोटा सा कंसेप्ट बताना है, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें है थ्रस्ट। थ्रस्ट कंसेप्ट है। थ्रस्ट थ्रस्ट से आप क्या समझते हो? एक सडन फोर्स सी लगती है ना, या एक फोर्स जो एक दूसरे मतलब किसी चीज को पुश करती है, ये वो थ्रस्ट फोर्स है और कुछ नहीं है ना। तो थ्रस्ट को हम फिजिक्स में कैसे पढ़ते हैं? थ्रस्ट को हम पढ़ते हैं कि जैसे जैसे एक कोई कॉन्टिन्यूस बॉडी है, मास एम की, स्मॉल एम की, है ना। लेकिन ये क्या, इसका मास ना चेंज हो रहा है, तो चेंजिंग मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो क्या हो रहा है, इस ये बॉडी ना कुछ मास लूज कर दी धीरे धीरे। जैसे कि क्या है, एक नमक की थैली है ना, एक नमक की थैली होती है ना आपकी ऐसी, उसको आप यहाँ से कट करते हो, फिर उसको पोर कर देते हो नमक को। यहाँ पे सॉल्ट होता है ना, ये सॉल्ट की जो पैकेट होता है, कट करते हो, पोर करते हो, तो क्या होता है, इसका मास धीरे धीरे कम होता है ना। तो एक कॉन्टिन्यूस बॉडी थी, उसका मास चेंज हो रहा है ना, चेंजिंग मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो तब क्या होता है, ये वाला जो सॉल्ट गिर रहा है ना, इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, ये वाला पैकेट लगा रहा है ना, आपने तो पैकेट को पकड़ा ना, पैकेट इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे फोर्स लगाता है, समझ रहे हो। ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, और जो ये फोर्स होती है ना, इसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स, समझ रहे हो। ये मास एम है मान लो सॉल्ट का पूरे का, और ये डेल्टा एम गिर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, एम माइनस डेल्टा एम बाकी, और डेल्टा एम नीचे गिर गया, है ना। तो जब नीचे गिरा, क्यों गिरा, क्योंकि इसने इस पे फोर्स लगाई, इसने इस पे फोर्स लगाई ना, तो इसने भी इस पे फोर्स लगाई होगी ना, एक्शन एंड रिएक्शन होता है ना। तो इसी फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स, जो चेंजिंग मास की वजह से गिरने वाला मास, जो नहीं गिर रहा मास, उस पर फोर्स लगा रहे है ना। एक बॉडी से दो बॉडीज बन रही हैं, वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है ना, जो उसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो मान लो इनिशियली अब इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, अपने कंसेप्ट के हिसाब से, कि थ्रस्ट फोर्स किसके बराबर, थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, और कुछ नहीं है। तो समझ लो इस पूरी बॉडी का मास था इनिशियली m, और इसकी वेलोसिटी थी v1। ठीक है, फिर क्या हुआ, मैंने मास गिराना शुरू किया, है ना, एक पैकेट को काटा। ठीक है, इस तरह से समझ लो इसको नॉर्मल लाइफ में। तो क्या हुआ, डेल्टा एट एनी मोमेंट डेल्टा एम गिर रहा है, मास चेंज हो रहा है। तो इसमें इसका मास क्या रह गया इस बॉडी का पीछे, एम माइनस डेल्टा एम, है ना। उसकी वजह से थ्रस्ट फोर्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन हुई होगी, दोनों की आपस में फोर्स लगी जो। तो मान लो इसमें वेलोसिटी में चेंज हुआ डेल्टा वी, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या बन गई, एम प्लस डेल्टा वी। ठीक है, तो और ये जो मास निकला था, ये डेल्टा एम निकला, और इसकी वेलोसिटी कुछ आ गई v2। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दूं, लगा देते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, m इंटू वी लिख दिया। फाइनल मोमेंटम क्या है, m माइनस डेल्टा एम इंटू वी प्लस डेल्टा वी, प्लस इसका मोमेंटम डेल्टा एम इंटू वी टू। ठीक है, समझ गए। अब देखो v2 को क्या है, v2 को ना मैं इसी के टर्म में लिख रहा हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में। पहले भी हमने किया था ना एक कंसेप्ट मजल वेलोसिटी में, उसमें भी रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में लिखते हैं चीजें, तो अब यहाँ पे भी रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने पैकेट को पकड़ा हुआ है ना, तो मेरी वेलोसिटी कुछ तो होगी, 0.001 मीटर पर सेकेंड, बट बहुत नेग्लिजिबल होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी देखूंगा क्या है। ठीक है, तो देखो वी रिलेटिव क्या होगी, v2 इस मास की डेल्टा एम की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी इसके रिस्पेक्ट में, इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो लिख दो v2 माइनस दिस v1 प्लस डेल्टा v। ठीक है, तो v2 को क्या लिख दूंगा मैं, ये इधर आ जाएगा, v रिलेटिव प्लस v प्लस डेल्टा v। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड पार्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल बॉडी। यही हुआ ना, है ना। पहले वो इजेक्टेड पार्ट क्या था, बुलेट था, तो इसको इसलिए मैं इसको बोल देता था मजल वेलोसिटी। अरे वही वही कंसेप्ट है भाई, वही कंसेप्ट है सारा का सारा, है ना। उसको लिखने का तरीका अलग है, यहाँ पे चीजें चेंज होगी थोड़ी सी, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, है ना, वी रिलेटिव हो गया, v2 हो गया ये इन टर्म्स ऑफ वी रिलेटिव और v। ठीक है, तो डाल दो यहाँ पे डेल्टा एम इंटू वी टू लिखना था ना, तो ये लिख दिया मैंने v2 की जगह। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी ना बहुत सारी चीजें,
है ना, m इंटू वी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, डेल्टा m इंटू वी नेगेटिव में है, ये डेल्टा m इंटू वी पॉजिटिव में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा m इंटू डेल्टा वी है नेगेटिव में, डेल्टा m इंटू डेल्टा वी है पॉजिटिव में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। तो क्या बचेगा यहाँ पे, m इंटू डेल्टा वी बचेगा और डेल्टा m इंटू विरिलिटी बचेगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही थी ना, इसको जब सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को तो ये बचेगा, ठीक है। तो मेरा ये चीज क्या लिखी आ जाएगी, डेल्टा m इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू विरिलिटी विद माइनस साइन। अब दोनों को डेल्टा t से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या बच गया, m डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा m बाई डेल्टा टी इंटू विरिलिटी। अब ये डेल्टा v बाई डेल्टा टी क्या होता है, इस बॉडी का मास चेंज, वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन m a, है ना। और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा m बाई डेल्टा टी और डी एम बाई डी टी को क्या हो जाएगा, ये होगा मास चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही है ना। ये तो मुझे पता ही है ना, कितनी मास गिर रहा है कितना बच रहा है ना। और ये बचा विरिलिटी। तो ये इस चीज को क्या लिखते हैं, m इंटू ए, इसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। ये वो है ना, इसका इस बॉडी का मास इंटू डीवी बाई डी टी क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हुआ, ये मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स